हेलो दोस्तों, मैं हूं अस्कर चौधरी और फिर खबर लेके आपके सामने हाजिर खिदमत हुए हैं। तो सबसे पहले आज हम आपको ये बता दें कि आज सुबह जब हमें ये नोटिफिकेशन मौसूल हुआ, खबर मौसूल हुई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तरनोल वाले अपने जलसा की मनसूखी का ऐलान कर दिया। और उसे मनसूख जब बानी चेयरमैन से किया तो हमारे कान खड़े हो गए, क्योंकि रात को हम ग्राउंड ज़ीरो के ऊपर मौजूद थे और ग्राउंड ज़ीरो की जो रिपोर्टिंग हमने की थी वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। और हम उसी वक्त ये बता रहे थे कि अगर जलसा इसी जलसागाह में होना है तो फिर जलसा नहीं होना है। हाँ, ये मुमकिन है कि हाथी के दांत खाने की ओर और दिखाने की ओर कि बताया तो ये जाए कि जलसागाह ये है, लेकिन जलसागाह अचानक बना दी जाए मोटरवे, तो वो एक अलग बात है। और इन खदशात का हमने इजहार भी किया था, क्योंकि तैयारियां बड़े ज़ोर शोर से जारी थी और मुल्क भर से तैयारियां हो रही थी। और ख़ास करके खैबर पख्तूनख्वा, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और अली अमीन गंडापुर की जो वज़ीर आला हैं वहाँ पर, वो बड़े इस हवाले से मुतहर्रिक थे। इवन कि उन्होंने जो अहम तरीन उनकी अपनी काबीना की मीटिंग्स या अदराजाती मीटिंग्स थी, वो भी उन्होंने उन्हें रीशेड्यूल किया था और जलसे की तैयारियों के हवाले से मसरूफ़ थे। और उनका जो बयान था बड़ा खुल के, देखे दो ही बयान सबसे ज़्यादा आते हैं, एक शेर अफजल मरवत का आता है, एक अली अमीन गंडापुर का आता है। और उन्होंने ये कहा था कि जहां रोका गया जलसा वहां पर ही होगा। और फिर हमने देखा कि अली अमीन गंडापुर साहब ने भी सरे तस्लीम खम कर लिया, लोगों में 5-5 हज़ार रुपये तकसीम किए और ये गए और वो गए। शेर अफजल मरवत जिनके जो कहते थे कि मैं किसी NOC को नहीं मानता और मैं निकलूंगा, वो पता लगा वो निकले और वो हो गए गिरफ्तार। तो जो बिलखसूस बहनें अपने भाई के बारे में जो जज्बात रखती हैं, तो जब अलीमा खान का ये ऑडियो वायरल हुई तो उसे बहुत से सवालात खड़े कर दिए। और हमें याद है कि मैरियट के अंदर जब ये अपने फॉर्म 45 के तमाम नुमाइंदों को इन्होंने बुलाया था इंटरनेशनल मीडिया के सामने, तो उस वक्त भी अलीमा खान से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने एक ही बात की थी कि क़यादत चाहती है और क़यादत जाके तो इमरान खान को कहती है यूं नहीं यूं होना चाहिए। अब इमरान खान कभी अपने मुंह से नहीं कहेंगे कि मेरे लिए तहरीक चलाएं, ये बहुत बड़ी बात उन्होंने की थी और बड़ा ख़ास ये नुक्ता था। अच्छा, इमरान खान का जो सिर्फ अगर उनकी नज़र में इज़्ज़त है तो अपने कारकुनों की है, और कारकुनों के अंदर भी अगर इज़्ज़त है तो सिर्फ इमरान खान की है। और कारकुन पूरी तैयारी के साथ थे और ये जब आज ये खबर आई तो कारकुनों पर भी बिजली बन के गिरी। और फिर अलीमा खान का जो ये बयान था कि, और बात भी वो ठीक कर रही हैं कि जेल में 2 बजे आपके लिए दरवाजे नहीं खुलते हैं, ये सुबह 7 बजे आपके लिए दरवाजे कैसे खुल गए। और आज़म स्वाति साहब को इस दफ़ा आगे किया गया, क्योंकि बैरिस्टर गौर और हमारे दोस्त हैं उमर अयूब साहब, दोनों साहिबान, शायद इनके ऊपर कारकुनों को इतना यकीन नहीं था तो बैरिस्टर गौर को आगे किया गया, नहीं सॉरी, आज़म स्वाति साहब को आगे किया गया। पिछले दिनों आज़म स्वाति साहब की कुर्बानियाँ भी बहुत ज़्यादा थी और उनका रोना पिटना भी आप देख चुके थे, तो शायद कारकुनों के दिल में आज़म स्वाति साहब के लिए वो हमदर्दियाँ हों, तो इसलिए ये ऐलान जलसा मनसूखी का जो है वो आज़म स्वाति साहब करें। और इस ऐलान को मनसूख किया गया बानी चेयरमैन इमरान खान के साथ। और फिर कारकुनों ने जो कुछ सोशल मीडिया के ऊपर किया, फिर एक्स की अगर हम बात करें तो वो तो तौबा तौबा, फिर कानों को हाथ लगाने वाली बात है। और जिस तरह हमारे दोस्त कहते हैं ना, मंसूर अली खान ये लौंडे लपाड़े, तो लौंडे लपाड़े फिर शुरू हो गए उसके ऊपर। सवाल उन्होंने बड़ा अहम जो रेज किया है कि सुबह 7 बजे उनके लिए दरवाज़ा कैसे खुला। और जब हमने इस खबर को थोड़ा सा चेक किया तो हमें अपने ज़राए जो हमें ये बता रहे हैं कि ये जो लीडरशिप है बशमूल जनाब मेरे चेयरमैन बैरिस्टर गौर, उमर अयूब, आज़म स्वाति, तो ये इनसे बैकडोर चैनल जो हैं वो चैनल खुले हुए हैं। और चैनल खुले हुए और उन चैनल्स की तजवीज़ के ऊपर फिर ये रखी गई, चूँकि ये एक बड़ा इज्तिमा है इस्लामाबाद की सड़कों के ऊपर। भाई, इस्लामाबाद की सड़कों के ऊपर जो निकल रहे हैं वो आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, और ये एक कोने के ऊपर रेड जोन की जानिब है और आपका बिल्कुल इस्लामाबाद के आखिरी कोने के ऊपर तरनोल के ऊपर जलसा है। तो आपने ये बात मान ली कि ठीक है जी, वो लोग निकले हुए हैं, शायद वो लोग क्या पता रोक कर लेते हैं आपके जलसे का। बहरहाल बात उस बहन के अपने तफज़ात बिल्कुल ठीक हैं कि अब मेरा भाई खुद तो ये नहीं कह सकता कि मेरे लिए तहरीक चलाओ। अब और तहरीक चलाने का फ़ैसला तो पार्टी ने करना है। अच्छा, वज़ारतें लेने का फ़ैसला तो पार्टी ने खुद करना है। अच्छा, मराहत समेटने का फ़ैसला तो सारा इन्होंने खुद करना है।
لیکن جہاں پر وہ کہتے ہیں نا کہ چوری کھانے کا معاملہ آئے تو چوری کھانے کا تو معاملہ انہوں نے خود کرنا ہے، اور جہاں پر گولی کھانے کا معاملہ ہے وہ کسی اور کے اوپر ڈال دیتے ہیں. تو یہ بڑا اس وقت جو ہے کنفیوژن چل رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر. پھر اس کے اندر دوسری جو سب سے بڑی خبر ہے، جب یہ فیصلہ کیا گیا تو نہ تو جو سیاسی کمیٹی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، جس کو اسد قیصر ایڈ کر رہے ہیں، نہ تو سیاسی کمیٹی سے مشاورت کی گئی اور نہ ہی کور کمیٹی. دیکھیں بانی چیئرمین کے جیل کے اندر ہونے کے بعد فیصلوں کا جو اختیار ہے پاکستان تحریک انصاف میں، وہ ہے کور کمیٹی کے پاس، اور کور کمیٹی کو بھی اس فیصلے سے لاعلم رکھا گیا. اور ساتھ ہی جو اس کو تو تحریک تحفظ آئین پاکستان جو محمود خانہ چکزئی کی سربراہی میں ایک اپوزیشن اتحاد بنا ہوا ہے، اپوزیشن اتحاد کے ان رہنماؤں نے اس جلسے سے خطاب کرنا تھا، اور اتفاق کی بات ہے کہ انہیں بھی اندھیرے میں رکھا گیا. انہیں بھی نہیں بتایا گیا کہ جلسہ منسوخ ہم کرنے جا رہے ہیں، یا کیا کہتے ہیں آپ اگر کہیں تو ہم جلسہ منسوخ کر دیں. تو یہ جو دوسرا موقع ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد میں جلسے کا اعلان کرنے کے باوجود جلسہ نہیں کر پائی ہے، اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی جانب سے ایک NOC کی منسوخی کو بہانہ بنایا گیا. اب ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے بھی کہا جی کہ ہم ٹھیک ہے 8 ستمبر کو آپ دے دیتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ 8 ستمبر کو کیا ہوتا ہے. لیکن ایک اچھی بات یہ ہو گئی ہے کہ PTI کے کارکن جو ہیں وہ موبلائز ہو رہے ہیں. یہ ایک پلس پوائنٹ اس کے اندر ہے. سوشل میڈیا کے اوپر پھر چلے گا، اور دیکھیں اس طریقے سے کارکنوں کے حوصلے پست ہو رہے ہیں کہ بلایا جاتا ہے، جب ہم پہنچ جاتے ہیں بالکل تو پھر اچانک اعلان ہوتا ہے کہ جلسہ منسوخ ہو گیا. یہ صورتحال تھی پاکستان تحریک انصاف کی اس جلسے کی اور اس وقت اقتدار کے ایوانوں کی. تو اصغر چودھری کو اجازت دیجیے، پھر کوئی اچھی خبر ہوئی تو آپ سے ضرور شیئر کریں گے. اللہ حافظ.